हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम देखेंगे कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास में कौन से डिपार्टमेंट में किस पोस्ट में क्या रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकला है। तो ये आईआईटी मद्रास का एडवर्टाइजमेंट है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एंड ये एनेक्स्चर 1 है। अब हम देखते हैं इसमें किस डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले जो हमें दिख रहा है वो है कि 18 डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैकेनिक्स, देन एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ओशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्कूल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस, फिजिक्स, मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके सामने है और आप देख सकते हैं कि 3 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। और जो नेक्स्ट इनका पैराग्राफ है इसमें वो रिजर्वेशन के बारे में बता रहे हैं कि रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया है एंड कैसे आप उसको फुलफिल कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लाइन इनकी ये लिखी है कि आईआईटी मद्रास इज कमिटेड टू फॉस्टरिंग अ डाइवर्स एंड इंक्लूसिव एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड वुमेन कैंडिडेट्स आर स्ट्रांगली इनकरेज्ड टू अप्लाई। नेक्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं कि वो वुमेन कैंडिडेट्स को इनकरेज करेंगे टू अप्लाई फॉर द पोस्ट। क्वालिफिकेशन एंड एज हम देख लेते हैं। Candidate should not have completed 36 years as on 31st December 2026। ये जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन है आईआईटी मद्रास का, जो फरवरी में ऑनलाइन हुआ है या फरवरी में ओपन हुआ है, वो पूरे ईयर यानी कि एंड ऑफ 2026 तक मेंटेन रहेगा। तो आप 2026 दिसंबर तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आपकी एज शुड नॉट बी मोर देन 36 years इफ यू आर अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। एंड एज रिलैक्सेशन वुमेन, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरीज को दिया जाएगा। ओके, अब एक्सपीरियंस हम देख लेते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2, ग्रेड 1, आपको पता है एक्सपीरियंस होता है पीएचडी 3 साल का आपके पास काम करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर पीएचडी, गुड रिसर्च वर्क फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड गुड कैंडिडेट। दिस इज अ रोलिंग एडवर्टाइजमेंट। There's no specific deadline as to when a candidate can submit. Applications will be accepted throughout till 15 October 2026। 15 अक्टूबर 2026 तक आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। जो 30 दिसंबर 2026 का है वो गलत है। यहाँ पे 15 अक्टूबर 2026 इन्होंने डेडलाइन दे दी है, तो आप इसको फुलफिल कर लीजिएगा। 15 अक्टूबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। काफी ज्यादा टाइम है आप लोगों के पास भरने में। ओके, Selected candidates or selection of candidates is likely to be made periodically depending on the number of applicants and department requirements. Periodically मतलब हर छोटे 3 मंथ या 4 मंथ whatever is the requirement के बाद ये लोग फिर एप्लीकेशन को दोबारा रिव्यू करेंगे, दोबारा बुलाएंगे कैंडिडेट्स को, जो भी इनके डिपार्टमेंट की इंक्वायरी होगी या जो भी इनके डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, ये इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब आप जब भी अपना एकेडमिक क्वालिफिकेशन डालेंगे तो उसको परफेक्टली डालेंगे विद एकेडमिक सीवी फॉर्मेट जो प्रॉपर होता है। टीचिंग प्लान बताएंगे। इन्होंने सब कुछ आपको पहले से बता दिया है जो हर एडवर्टाइजमेंट में होता है, वैसे इस एडवर्टाइजमेंट में भी है। सो आप देख लीजिए, हर एडवर्टाइजमेंट आपकी क्वालिफिकेशन की अच्छी खासी डिटेलिंग देता है। तो अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे किसी भी रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन को, तो आपको फर्स्ट या सेकेंड रीडिंग में समझ में आ जाएगा कि ये आपके लिए है कि नहीं है। ओके, सो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, ये देख लीजिए यहाँ तक। एक मिनट, ये आपको फुलफिल करना पड़ेगा एंड इन्होंने बहुत कुछ और भी मेंशन किया है जो आप सब देख सकते हैं। लाइक दिस, सी जर्नल पेज आप डालेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अवार्ड्स डालेंगे, पेटेंट्स डालेंगे, रिसर्च गाइडेंस अगर आपने किसी की स्कॉलरशिप की है एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो भी आप मेंशन करेंगे। रिस्पॉन्सिव रिसर्च प्रोजेक्ट का पार्ट रहे वो भी आप मेंशन करेंगे। अदर एकेडमिक एक्टिविटीज है तो वो भी आप मेंशन करेंगे। स्टैम्प कॉपीज ऑफ डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स
ये भी इन्फॉर्मेशन है, जितना इंसान पढ़ेगा जब आप फ्री हो जाए, let us go to the most important part or the second important part. देख लीजिए, ये आपका स्पेशलाइजेशन है. So I wanted you all to see aerospace engineering में स्पेशलाइजेशन किसका होना चाहिए बता दिया है कि आपके